नमस्ते। आज का हमारा विषय यह है कि बेटियां माता पिता की संपत्ति पर उनको अधिकार है या नहीं। बेटियों को माता पिता की संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए या नहीं, हाँ या ना। इसका उत्तर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आश्चर्य की बात तो यह है कि बेटियों को माता पिता की संपत्ति में अधिकार किसने दिया और किसने नहीं दिया। तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि महर्षि मनु के अलावा और किसी ने भी बेटियों को संपत्ति में अधिकार नहीं दिया। जी हाँ, महर्षि मनु जो दुनिया के प्रथम विधिवेत्ता यानी लीगल स्कॉलर हैं, जिन्होंने पुत्री को पुत्र के समान ही माता पिता की संपत्ति में अधिकार दिया। और इतना ही नहीं, महर्षि मनु यहाँ तक कहते हैं कि मातृधन यानी माता की धन पर तो केवल बेटी का ही अधिकार है। महर्षि मनु मानते हैं स्त्री के धन को यदि स्त्री के धन को कोई उसका भाई या रिश्तेदार वाले उसको हड़प लेते हैं तो उन सब को चोर मानकर कठोर दंड दिया जाए। मनु इस बात पर जोर देकर कहते हैं यदि स्त्री की संपत्ति को कोई उसका भाई या रिश्तेदार वाले हड़प लेते हैं तो उन सब को चोर मानकर कठोर से कठोर दंड दिया जाए। मनु इस स्पष्टता से कहते हैं पुत्रेण दुहिता समा, पुत्रेण दुहिता समा, अर्थात पुत्री पुत्र के समान ही है। वह आत्मरूपा है। कौन? बिटिया। वह पैतृक संपत्ति की उत्तराधिकारिणी है। जी हाँ, महिला, स्त्री या बेटी पैतृक संपत्ति की उत्तराधिकारिणी है। इस श्लोक के बारे में यह भी उल्लेखनीय ऐतिहासिक तथ्य है। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको कि हमारे संविधान बनाने में विशेष भूमिका वाला माना जाता है, वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल पर चर्चा के दौरान महिलाओं की संपत्ति में अधिकार होने की दलील देते समय इसी 9वें अध्याय के इसी श्लोक को कोट कर रहे थे। आज दुनिया के किसी भी मजहब में स्त्री को वैवाहिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। जी हाँ, महर्षि मनु ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्त्री, बेटियों, महिलाओं को मैरिटल फ्रीडम यानी वैवाहिक स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण रूप से दिया। और इतना ही नहीं, महर्षि मनु यहाँ तक कहते हैं कि स्त्री को गुणहीन पुरुष से विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे स्त्री चाहे कन्या जीवन पर्यंत अविवाहित क्यों न रह जाए। महर्षि मनु ने इस बात पर जोर देकर कहा कि स्त्री को किसी भी गुणहीन पुरुष से विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे जीवन भर कन्या अविवाहित क्यों न रह जाए। महर्षि मनु के ऐसे अनेकों विधान, महर्षि मनु के ऐसे अनेकों सुझाव जो आपको मनुस्मृति में दिख जाएंगे। महर्षि मनु स्त्रियों के कितने पक्षधर हैं और महर्षि मनु ने मनुस्मृति में स्त्रियों के सम्मान में बहुत कुछ बताया है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको महर्षि मनु के बारे में सब ज्ञात हो जाएगा। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि आज मनुस्मृति में प्रचलित संस्करणों में कुछ ऐसे श्लोक मिलते हैं जो स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले हैं या यूं कहें स्त्री के सम्मान को गिराने वाले हैं। लेकिन ये श्लोक महर्षि मनु की देन नहीं है, ये तो मिलावटी श्लोक है जो समय समय पर धूर्त बुद्धि वाले लोगों ने इसमें मिलाए हैं। जी हाँ, ये श्लोक मैं फिर से बता रही हूँ, ये श्लोक महर्षि मनु की देन नहीं है। बिना विचार किए आज के वामपंथी, कम्युनिस्ट, फेमिनिस्ट पाठशाला में सबसे पहला यही पाठ पढ़ाते हैं चिल्ला चिल्ला कर कि महर्षि मनु स्त्री विरोधी थे। अरे भाई, एक बार आप मनुस्मृति पढ़िए तो आपको सब ज्ञात हो जाएगा कि महर्षि मनु स्त्री के विरोधी नहीं थे, बल्कि महर्षि मनु तो स्त्री के पक्षधर थे। महर्षि मनु ने ही तो बेटियों को, पुत्रियों को माता पिता की संपत्ति में अधिकार दिया।
उनको मैरिटल फ्रीडम दी, उनको वैवाहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया। और आप कहते हैं कि महर्षि मनु स्त्री के विरोधी थे। जी नहीं, महर्षि मनु स्त्री के पक्षधर थे। आप सभी जानते होंगे कि 20वीं शताब्दी में समूचे यूरोप, अमेरिका, अरब जगत में स्त्रियों की कितनी बुरी हालत रही। महिलाओं को, स्त्रियों को पढ़ने लिखने तक का अधिकार नहीं था। यदि कोई लड़की चोरी छुपे पढ़ भी लेती या भेष को बदलकर लड़कों के भेष में विद्यालय चली जाए तो सच पता लगने पर उनको कोड़े मारकर बाहर निकाल दिया जाता था। और सबसे बड़ी बात, उनको उस पढ़ाई की डिग्री भी नहीं दी जाती थी। महिलाओं को वोट तक देने का अधिकार नहीं था। जी हाँ, आपका ही ये पड़ोसी देश पाकिस्तान में ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों के अंदर आत्मा नहीं होती। पाकिस्तान की अदालत में गवाही में यदि कोई एक महिला गवाही दे तो उसकी आधी गवाही मानी जाती है। अगर दो स्त्री गवाही दे तो उसकी पूरी एक गवाही मानी जाती है। कुछ मजहबी ग्रंथों में स्त्रियों को तो खेती तक बता दिया गया है। मध्यकालीन भारत में स्त्रियों की बुरी हालत रही, लेकिन उस दुर्दशा के लिए महर्षि मनु जिम्मेदार नहीं है, अपितु महर्षि मनु के नाम पर तो दुष्ट, जिहादी, विधर्मी, जन्म न जाति वाले लोगों ने उसमें मिलावट की है। जी हाँ, ये महर्षि मनु की देन नहीं है। आज कोई भी छद्म नारीवादी हो या मजहबी वामपंथी हो या कम्युनिस्ट, जब भी वे दिखावे के तौर पर नारी का सम्मान करते, स्त्रियों का सम्मान करते, तो महर्षि मनु के इसी श्लोक को कोट करते। और वह श्लोक आप सभी को अच्छे से ज्ञात होगा। वह श्लोक यह है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात इस श्लोक के बारे में क्या कमाल की बात कही है। जिस परिवार में, जिस समाज में नारी का सम्मान होता है, वहाँ समृद्धि, वैभव, देवता वास करते हैं और वहाँ पर दिव्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। लेकिन जिस परिवार में, जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहाँ पर सारी क्रियाएं निसफल हो जाती हैं। जब तक महर्षि मनु की दंड व्यवस्था भारत में लागू रही, तब तक तो स्त्रियां, नारी, बेटियां सुरक्षित एवं सुखी रहीं। लेकिन आज के वामपंथी कम्युनिस्ट की भारतीय संविधान की व्यवस्था में नारी सुरक्षित नहीं है। आज के अखबार बता रहे हैं कि बेटियों को, माताओं, बहनों को नए नए तरीकों से कैसे फंसाकर उनको मारा जा रहा है। ऐसे में महर्षि मनु के आदर्शों एवं उपकारों के आधार पर हम नारी का सम्मान करें और उनकी गरिमा को समझें। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी के लिए धन्यवाद।